अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। आज मैं आपको 2 पीस कॉलर लगाना बताऊंगी। यूनिफॉर्म पर 2 पीस कॉलर कैसे लगाना है। सबसे पहले हमने ये कॉलर ले लेना है। इसके बाद हमने इसकी ये पिन उखाड़ लेनी है यहाँ से ऐसे। ये देखें, इसके तकरीबन 8 पीस होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 और ये 4, 2 ये होती हैं प्लास्टिक की होती हैं, ये कॉलर के ऊपर लगती हैं, और 2 ये इसके ऊपर ये लगती हैं। कॉलर लगाना बहुत आसान है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे प्रेस करना है। इसको अच्छे से प्रेस करना है। यहाँ से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, शावर भी लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये वाले 2 पीस लेने हैं। ये वाले 2 पीस लेने हैं, फ्रंट और ये देखें, ये 2 पीस लेने हैं। एक बड़ा पीस होता है नीचे वाला, और एक ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होता है, इससे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम छोटा होता है। ये वाला बड़ा पीस हमने नीचे रखना है। इसको यहाँ पे रख के इसकी आयरन कर देनी है। इसको शावर की मदद से अच्छी तरह इसके साथ चिपकाना है। अच्छे से प्रेस करना है इसको। उसके बाद हमने ये वाला जो पीस इसके ऊपर था डबल, वो इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है, और इसको भी इसके ऊपर प्रेस कर देना है ऐसे। यहाँ से इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये उतरे ना। उसके बाद फिर हमने ये प्लास्टिक की जो स्टिक थी, इसके साथ जो छोटी जो बनी थी, ये इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे नोक पे यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है, और दूसरी इधर लगानी। ये जो 2 बनी हुई थी, इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। यहाँ से इसकी नोक ठीक कर लेंगे। ये देखें, इसको फिर ये वाली इसको इधर नोक पे लगाना है। यहाँ पे इसको यहाँ पे नोक पे लगाना है, और इसके ऊपर आयरन कर देना। फिर दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे इसको इसके ऊपर लगाएंगे, इसकी नोक पे। ये देखें, ये हमारे 2 पीस नीचे लगे हैं, और 2 ऊपर, और 2 6 पीस तो हमारे यहीं पे लग गए हैं ना। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है। लगाना बहुत आसान है कॉलर। अगर आप मेरे मेथड से लगाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। यहाँ से हमने पूरा पूरा रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना। यहाँ से ऐसे इसको पूरा रखना है। यहाँ से इसको प्रेस करने के बाद काट देंगे इधर से। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमारा एक पीस रेडी हो गया है। ये हमारा एक पीस रेडी हो गया है। अब उसके बाद हमने यहाँ से ऐसे कपड़ा लेके यहाँ पे हमने ये वाला पीस लगाना है, जो बैंड टाइप बना होता है। यहाँ पे इसको
ऐसे रखना है, ऐसे रख के इसके ऊपर हम आयरन करेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करना है, यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस करना है। और शावर भी साथ साथ लगाते जाएंगे। पानी का शावर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये वाला जो दूसरा पीस था हमने इसके ऊपर रखना है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखना है। इधर से भी इतना ही छोड़ना है, इधर से भी एक जैसा दोनों साइड से छोड़ के दरमियान में हमने इसको ऐसे आयरन कर देना है। यहाँ से इसको ऐसे लगा देना है। यहाँ पे इसके ऊपर इसकी आयरन कर देना। उसके बाद फिर शावर छिड़केंगे। यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे। यहाँ पे इसको फिर ऐसे फोल्डिंग करने में आसानी होती है। यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से फिर इसकी कटिंग चेपी के साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमने इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। जितना हमने ये वाला लिया है बैन, उतना ही हमने बैक इसके नीचे लगाने के लिए एक और कपड़ा कटिंग करना है। यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। ये हम जितना सिलाई का हमारा मार्जिन होगा उतना छोड़ के, यहाँ पे 1/2 इंच हमने छोड़ के यहाँ से इसके साथ साथ कटिंग कर देना है। ये जितना हमने ऊपर वाला बैन बनाया उतना ही हमने नीचे वाला कपड़ा लेना है। यहाँ से नीचे वाला कपड़ा लेना है। ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको स्टिच करना बताऊंगी कि इसको स्टिच कैसे करना है। ये हमारे देखें, ये हमारे एक पल्ला हो गया। उसके बाद ये वाला इसके ऊपर ऐसे अटैच होगा। ये भी मैं आपको लगाना बताती हूँ। ये ऐसे, ये देखिए हमारा, मैं अब आपको स्टिच करना बताती हूँ इसको कैसे स्टिच करना है। यहाँ से फिर हम यहाँ से इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करके यहाँ एंड तक ख़त्म करेंगे। यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसको यहाँ से पक्का करना है। यहाँ पे ऐसे इसकी सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगा के इसको दूसरी साइड पे कर लेना है ऐसे, और यहाँ से एंड तक हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी कपड़े को बराबर कर लेंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देना है। यहाँ से भी काट देंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे। इतना कट लगाना है कि आपकी सिलाई ना कट हो, यहाँ से आपकी सिलाई ना टूटे। इसको ऐसे सीधा कर लेना है। नोक हमने सुई की मदद से यहाँ से ऐसे, इसकी पहले तो आप कैंची से कर सकते हैं, नहीं तो सुई से आपने ऐसे करके यहाँ से पकड़ के आपने सुई से इसकी नोक निकालनी है। यहाँ से ये देखिए हमारी नोक निकल गई है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से निकालनी है। यहाँ से भी इसकी नोक ऐसे ही यहाँ से पकड़ के ऐसे निकालनी है ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हम आयरन करेंगे।
यहाँ पे आयरन लाजमी करनी है। ये इसको सिलाई को पीछे खींच के हमने यहाँ पे आयरन लगानी है। इसकी नोक पे लगाएंगे सिलाई। फिर इसको इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई या पौने पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक और सिलाई लगानी है। पौने पैर की सिलाई इधर से हमने लगानी है। यहाँ पे जो हमारी चेपी की क्रीज बनी होगी वहाँ पे भी हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए। और यहाँ से जो हमारी क्रीज बनी थी वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देना है। यहाँ से ऐसे इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया है। अब उसके बाद ये वाला लेना है जो हमने बैंड टाइप बनाया है। यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे दरमियान में करके यहाँ से इसको दरमियान में करेंगे। ये एक जैसा करके दरमियान में करके यहाँ पे हम दरमियान में एक कट लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे ये हमारा एक निशान दरमियान में हो गया। अब ये वाला पल्ला जो हमने तैयार किया था यहाँ से भी हम दरमियान में निशान लगाएंगे। इसमें तीन होते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसके नीचे बैन के नीचे कपड़ा लगता है, वो हम ये वाला इतना ही लेंगे जितना ये है, इससे ½ इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ से फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी दरमियान में निशान लगाएंगे। अब हमने ये वाला कपड़ा रखना है ऐसे दरमियान में, इसके ऊपर ये वाला रखना है। ये ध्यान रखना है, एक कपड़ा होता है और एक के ऊपर चेपी लगा होता है। चेपी वाला कपड़ा हमने ऐसे ऊपर रखना है। यहाँ चेपी चिपकती है वो वाला ऊपर रखना है इसके दरमियान में। और ये तीसरा पल्ला हमने इसके ऊपर ऐसे, ये वाला तीसरा इसके ऊपर रखना है। ऐसे रख के यहाँ हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ऐसे इसको पकड़ के यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे इस तरह करते जाएंगे। और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाल देना है। फिर यहाँ से जो हमने दरमियान में से शुरू किया था, यहाँ से फिर हम दूसरी साइड भी मुकम्मल करेंगे। जैसे हमने वो वाली साइड पहली साइड पूरी किया, वैसे ही ये दूसरी साइड पूरी करेंगे।
इसको भी ऐसे बराबर करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो इसके नीचे वाला कपड़ा है वो ढीला ना रहे और ना ज़्यादा टाइट हो, जिससे कॉलर में चुनट पड़ेगी। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हमने वैसे ही लगाने हैं, यहाँ पे भी। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से इसकी नोक ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही निकालनी है। ये देखें, ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। देखें, हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आयरन करके यहाँ पे हमने इस्त्री फेर के यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे ऐसे इस तरफ मोड़ेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देंगे। ये एक पैर की सिलाई इसके ऊपर और लगा देंगे। ये देखिए, हमारे पास कॉलर रेडी हो गया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। यहाँ से सिर्फ हमने 1/2 इंच ही रखना है कपड़ा, बाकी काट देना है यहाँ से। अब मैं आपको गले ये कॉलर लगाना बताती हूँ। यहाँ पे हमने कॉलर के दरमियान में निशान लगाना है। यहाँ पे कॉलर के दरमियान में निशान लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद हम कमीज़ लेंगे। कमीज़ पे भी हमने यहाँ पे ये दरमियान वाला कांटा लगाना है। और उसके बाद यहाँ से एक बात का ध्यान रखना है कि कॉलर हमेशा कमीज़ के फ्रंट साइड से लगता है, यहाँ से लगता है। जो बैन होता है वो उल्टी साइड से लगना शुरू होता है, जो कॉलर होता है वो फ्रंट साइड से लगना शुरू होता है। फिर हम यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। ऐसे इसके ऊपर रखना है, इसको रख के हम ये लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएंगे। ये देखें, हमारा कलर पूरा आ गया है यहाँ तक। यहाँ से अब इसको ऐसे ये देखें, हमारी आखिरी सिलाई रह गई है कॉलर की। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे।
यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। यहाँ से ये देखें, ऐसे इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे सिलाई लगाते जाएंगे। एंड तक हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है कॉलर की। ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे दिखाऊंगी। व्यूवर्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।